अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक अपडेट इनड्राइव की है और एक अपडेट के अंदर ये सारी कंपनीज आ जाती हैं। इनड्राइव, येंगो, बाइकिया, सब कंपनीज के बारे में वो अपडेट है। और इन दोनों अपडेट से ड्राइवर्स का फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, ये तो आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दूसरी वाली जो अपडेट है उसके अंदर तो इनड्राइव, बाइकिया, येंगो, करीम सारी कंपनीज आ गई हैं। तो वो वाली अपडेट तो उनके लिए खास है जो कि कार चलाते हैं या बहुत सारी कंपनीज के अंदर एक साथ काम करते हैं। बाकी इस वक्त सबसे ज़्यादा इनड्राइव का राइडर है पाकिस्तान के अंदर। अब इसके अंदर लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है, वो अपनी मनपसंद के मुताबिक कोई कह सकता है नहीं जी येंगो का ज़्यादा है या फिर बाइकिया का ज़्यादा है या इनड्राइव का ज़्यादा है। लेकिन हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा जो ड्राइवर है इस वक्त, जो कि ऑफिशियल ड्राइवर है, वो इनड्राइव के ऊपर है। हालांकि इनड्राइव पे परमानेंट लाइसेंस चलता है भाई, इसके ऊपर लर्निंग लाइसेंस भी नहीं चलता। ना ये बाइकिया और येंगो की तरह बगैर लाइसेंस के आईडी बनाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बाइकिया और येंगो में आपका लाइसेंस ना भी हो तो आपकी आईडी बन जाती है। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो ड्राइवर और राइडर एक्टिव है वो है इनड्राइव के ऊपर। और पहली अपडेट हम इनड्राइव वाली शेयर कर देते हैं आपके साथ। और इससे पहले कि मैं अपडेट की तरफ जाऊं, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आते हैं इनड्राइव वाली अपडेट के ऊपर। तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इनड्राइव को लेके, और उसके ऊपर जियो न्यूज का टैग भी लगा हुआ है, एक आइकन, एक सिंबल भी लगा हुआ है जियो न्यूज का। और बज़ाहिर ये शो हो रहा है कि ये जियो न्यूज की ही खबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जियो न्यूज की खबर नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इनड्राइव अपने ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर बंद करने जा रहा है जून 2025 से। मतलब कि जून 2025 को इनड्राइव पाकिस्तान के अंदर से खत्म होने वाली है और पाकिस्तान के अंदर इनड्राइव बंद हो जाएगी। अब जून 2025 तक सिर्फ इनड्राइव चल रही है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इनके ऑफिस भी जून 2025 तक हैं। ऑफिस वाले भी फारिग, ड्राइवर राइडर भी फारिग, इनड्राइव कंपनी बिल्कुल बंद। कस्टमर भी जो है वो या तो येंगो की तरफ जाएगा या फिर बाइके की तरफ जाएगा। और इनड्राइव का जो काम है वो पाकिस्तान के अंदर जैसे उबर बंद हुई थी, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अब इनड्राइव भी बंद होने वाली है। जैसे ये पोस्ट वायरल हुई है तो बहुत से ड्राइवर्स और राइडर्स घबरा गए हैं, क्योंकि जो लोग इनड्राइव के ऊपर काम करते हैं तो उनके लिए तो बड़ी ये बुरी एक खबर आ गई कि यार हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमारी रोजी लगी हुई है, हम यहाँ से कमाते हैं, और अचानक ये क्या हो रहा है कि ये कंपनी बंद क्यों होने जा रही है और अब हम लोग क्या करेंगे। हम तो येंगो भी नहीं चलाना चाहते, येंगो ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है। बाइकें भी नहीं चलाना चाहते, बाइकें में ये मसले वो मसले, हम तो इनड्राइव चलाते हैं। या फिर बहुत से लोगों का गुजारा इस तरह होता है कि वो इनड्राइव चलाते हैं और उसके साथ दूसरी कंपनीज भी चलाते हैं, कभी बाइकें चला ली साथ, कभी येंगो चला ली। इनड्राइव उनकी एक मेन कंपनी है जिसके थ्रू वो लोग अर्निंग करते हैं। अब उनके लिए अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो मजबूरन उनको या तो कोई और काम करना पड़ेगा, या अगर इसी काम में रहना है तो येंगो की तरफ स्विच होना पड़ेगा या फिर बाइके की तरफ स्विच होना पड़ेगा। तो जब ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई और ड्राइवर्स और राइडर्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च की। और उस रिसर्च में मुझे पता चला कि ये जो पोस्ट है ये सही नहीं है। ये पोस्ट की जो खबर आपको बताई जा रही है ये एक फेक न्यूज़ है। इनड्राइव के ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी जो कंपनी है वो बंद नहीं होने जा रही, इनफैक्ट वो तो मज़ीद बढ़ने जा रही है, मज़ीद ऑफिस खोलने जा रही है और अपने काम को मज़ीद इंक्रीज़ करने जा रही है। ये जो खबर आई हुई है इनड्राइव को लेके, ये खबर झूठी है और ये एक प्रोपेगेंडा है। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है प्रोपेगेंडा, दूसरी कंपनीज की तरफ से भी हो सकता है, या फिर किसी ने एम ही सोशल मीडिया पे उठ के कोई बात कर दी हो तो वो वायरल हो गई हो, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन इस खबर के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। तो जो लोग भी इनड्राइव के ऊपर काम कर रहे हैं तो भाई वो टेंशन ना लें और अपना काम जारी रखें। इनड्राइव कंपनी बंद नहीं होने जा रही बल्कि काम को इंक्रीज करने जा रही है। दूसरी अपडेट जो है जिसके अंदर ये सारी कंपनीज आ रही हैं, इनड्राइव, बाइकिया, येंगो, करीम, सब कंपनीज आ रही हैं, वो अपडेट क्या है? तो वो अपडेट है कि सिंध के एक सूबाई वजीर शर्जील मेमन जिनका नाम है, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि वो कराची के अंदर इन सब कंपनीज को मर्ज करने जा रहे हैं। येंगो, करीम, इनड्राइव, बाइकिया, ये सारी कंपनीज जो भी हैं
इनको मर्ज करने जा रहे हैं और अब ये कंपनीज जो है कराची के अंदर एक सिस्टम के तहत चलेंगी। मतलब कि ये एक ही सारा हिसाब किताब हो जाएगा इनका जब ये मर्ज होंगी। तो इनका मिसाल के तौर पे फेयर एक हो जाएगा, इनका कमीशन एक हो जाएगा, बोनस का सिस्टम एक हो जाएगा, किसी में किराया कम ज़्यादा नहीं होगा, सबका फेयर एक जैसा होगा, सारा कुछ एक जैसा होगा। तो ये सब कंपनीज को मर्ज करने जा रहे हैं और ये खबर भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसके ऊपर तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कराची के अंदर कि ये सारी कंपनीज मर्ज हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, ये हमारे ड्राइवर्स और राइडर्स के लिए अच्छा होगा या फिर इसके अंदर नुकसान होगा। पहले तो एक कंपनी मर्ज हुई थी उबर, करीम के साथ जब वो मर्ज हुई थी तो उबर तो भाग गई पाकिस्तान से। अब अगर ये सारी कंपनीज मर्ज होंगी तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाइकिया के अंदर काम का तरीकाकार बिल्कुल अलग है। वहाँ पे कमीशन अलग है, वहाँ पे जो है वो प्लेटफॉर्म फीस है और वहाँ पे फेयर का सिस्टम कुछ थोड़ा सा अलग है। इनड्राइव पे अलग कमीशन है, अलग फेयर सिस्टम है। येंगो का फेयर सिस्टम तो वैसे ही बिल्कुल अलग है और उसके ऊपर फिर बोनस भी है और सारा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और अगर इनको मर्ज किया जाता है और एक सिस्टम के तहत लाया जाता है इनको, तो ये फिर हम लोग किस तरफ जाएंगे? हम लोग बाइकिया की तरफ जाएंगे, इनड्राइव की तरफ, येंगो की तरफ, या फिर कोई और नया रास्ता निकलेगा और वहाँ पे जाके ये कंपनीज मर्ज होंगी और एक कोई नई चीज़ निकल के आएगी ड्राइवर्स और राइडर्स के लिए। क्योंकि मसला ये है कि भाई गवर्नमेंट जिस चीज़ में घुस जाती है ना, तो उस चीज़ को तो वैसे भी वो तबाह करके ही छोड़ती है।